हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मजबूरी वाले सेंटेंसेस। हाँ गाइस, इन्हें मैं मजबूरी वाले सेंटेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की मजबूरी या फिर इच्छा को दर्शाया जाता है। तो गाइस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, मतलब इन सेंटेंसेस के लास्ट में पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं या फिर करना है, कोई काम करना है मतलब आना है, जाना है, खेलना है बोला जाए। इसी को हम पास्ट में बोलेंगे कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था, मतलब पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या आना था, जाना था, खेलना था बोला जाएगा। और इसी बात को फ्यूचर में जब बोलेंगे तो कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, मतलब कि पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे या आना होगा, जाना होगा, खेलना होगा, इस तरह से बोला जाए। तो उनको हम ट्रांसलेट करेंगे गाइज मॉडल हैज़ टू या हैव टू से या फिर हैड टू या विल हैव टू से यूज करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम जान लेते हैं कब हमें हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि हम प्रेजेंट में बोले कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कोई इच्छा या फिर कोई मजबूरी को दर्शाया जाए कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, तो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा गाइस हैज टू या हैव टू से। अब कब हैज टू और कब हैव टू का यूज करना है ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, इट मीन्स आई मतलब मैं, तुम, यू और हम, वी या फिर प्लूरल दे, उन सब के लिए तो हमें यूज करना है हैव टू का। ओके गाइस, इट मीन्स आई, यू, वी, दे के साथ हमें यूज करना है हैव टू का, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम के साथ हमें यूज करना है हैज टू का। ओके, और इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हम पास्ट की। तो गाइज, आप चैट में भी देख सकते हैं, पास्ट में हमें सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करना हैड टू का, मतलब कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था, तो वहां पे हमें यूज करना है हैड टू, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। बात करेंगे फ्यूचर की, तो गाइज फ्यूचर में ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है विल हैव टू का, मतलब कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, तो इन सभी के साथ हमें यूज कर लेना है विल हैव टू का। ओके गाइज, तो ये आप यहाँ पे चैट देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया है, पूरी चीज आपको बता दी है, कब हमें हैज टू, कब हमें हैव टू, किसके साथ यूज करना है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, इन सभी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, यदि मैं कहूं कि मुझे खेलना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे खेलना है मतलब खेलना है, ये प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं कि मुझे खेलना है, तो यहाँ पे मुझे की इंग्लिश होगी आई के साथ यूज करेंगे हैव टू, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले। तो कैसे बनेगा, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। अच्छा, इसको बोले तुम्हें खेलना है, तो कैसे बनेगा, यू हैव टू प्ले। हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। उन्हें खेलना है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो उन्हें खेलना है तो बनेगा दे हैव टू प्ले। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को चेंज करके देख लेते हैं, हम हैज़ का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ उसे खेलना है, अब यहाँ पे ही या शी कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उसे खेलना है, तो यहाँ पे हम ही को ले लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा ही के साथ यूज़ किया हैज़ टू, ही हैज़ टू प्ले। उसे खेलना है, ही हैज़ टू प्ले। यदि आप इसको शी से बनाएंगे तो बन जाएगा शी हैज़ टू प्ले। अगर इसको बोले मेरे दोस्त को खेलना है, तो माई फ्रेंड हैज़ टू प्ले, माई फ्रेंड हैज़ टू प्ले। ओके गाइज, अब हम इसी बात को यदि पास्ट में बोलें, तो पास्ट में कैसे बोलेंगे गाइज, मुझे खेलना था, मतलब मुझे खेलना था, तो इसको बोलेंगे आई हैड टू प्ले। अब इसमें सब्जेक्ट आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन सभी के साथ हमें हैड टू यूज़ करना है। आई हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, वी हैड टू प्ले, दे हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले या शी हैड टू प्ले। ओके गाइज, अब बात करेंगे फ्यूचर की। यदि मैं फ्यूचर में करूँ तुम्हें खेलना होगा या फिर तुम्हें खेलना पड़ेगा, ओके गाइज, तो यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, आई विल हैव टू प्ले। उसे खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले। ओके गाइस, चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, तो आई हैव टू क्लीन द रूम, आई हैव टू क्लीन द रूम। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट। हमें अंग्रेज़ी बोलना पड़ती है, हमें अंग्रेज़ी बोलना पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें पूछना था, तुम्हें पूछना था, तो यू हैड टू आस्क, यू हैड टू आस्क। तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी, तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी, तो कैसे बनेगा, यू विल हैव टू हेल्प मी, यू विल हैव टू हेल्प मी। तुम्हें अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना था, अब देखिए मुझे वहाँ जाना था, मतलब मुझे वहाँ जाना था, ये आप अपनी इच्छा को बता रहे हैं या फिर आप अपनी मजबूरी को बता रहे हैं, मुझे वहाँ जाना था, तो ये पास्ट की बात है। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर। तुम्हें यहाँ आना था, तुम्हें यहाँ आना था, तो यू हैड टू कम हेयर, यू हैड टू कम हेयर।
ओके गाइज, तो इस तरीके से हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आप इसका यूज़ सीख चुके होंगे। आप बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। आई हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले, ही हैड टू प्ले, शी हैड टू प्ले, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं और कब हमें कौन से मॉडल का यूज़ करना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और हाँ गाइज, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको अभी कुछ दिनों से टेक्निकल वीडियोस नहीं मिल रही है इस चैनल पर। इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने एक नया टेक्निकल चैनल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है टेक्निकल सर जी। तो गाइज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप टेक्निकल सर जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरी टेक्निकल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।